इसी तरह आज हमारा तो ये रात का चलेगा। तो जो लोग कल शॉपिफाई में थे उनको बेसिक्स हमें समझा दिए थे। एडवांस के लिए जो है वो उन्होंने कहा था कोर्स का, वो सारा डिस्कशन आपके साथ ग्रुप में होगी। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो टीम कर लेगी। तो दराज बेसिकली आप सब जिस तरह जानते हैं दराज को, दराज हमारे पाकिस्तान में ही बल्कि ये चाइना वगैरह में भी ये एक लोकल प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये इंटरनेशनल नहीं इसको हम कह सकते क्योंकि वर्ल्ड वाइड नहीं चलता। आप ग्लोबल सेलर इसमें बन सकते हैं, लेकिन इसकी डिलीवरी सिर्फ कुछ कंट्रीज में है, जिस तरह ये चाइना में है और पाकिस्तान में है, जो कि जिसको हम मेन कह सकते हैं। और दराज से आप किसी भी तरीके की ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। आपको इसमें जिस तरह कल मैंने शॉपिफाई के भी दो मेथड बताए थे। एक आपको अपने पास स्टॉक करना पड़ेगा, जिसको हम प्राइवेट लेबल कह सकते हैं, प्राइवेट एलएलसी आपको बनानी पड़ती है। और एक होता है ड्रॉप शिपिंग, जिसको हम यानी कि ऑनलाइन करते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ वाइट लेबल ही होता है, या जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं वही होता है। आपको खुद पैकिंग, खुद ही आपको सारा कुछ करना पड़ता है, डिलीवरी मैनेजमेंट। लेकिन प्राइवेट लेबल में कुछ कंपनीज ऐसी हैं दराज जैसी जो आपको सहूलियत देगी। दराज आपको डिलीवरी की सहूलत देगा। माल यानी कि जो सामान होता है आपका, वो सारा आपका अपना होगा। पैकेजिंग आपकी जो है वो अपनी खुद की होगी। लेकिन जो डिलीवरी का है वो दराज आपका हैंडल करेगा सारा। अब जो डिलीवर करना और रिफंड वगैरह या कैश ऑन डिलीवरी, जो सारी पेमेंट होंगी कैश ऑन डिलीवरी पे लेने वाली, वो दराज खुद आपकी लेगा। और जो है आपका, अगर आप कार्ड सिस्टम या कुछ और लगाते हैं तो वो आपको आएगा इसके थ्रू, आपके सीधा बैंक में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, पहले से चला रहे हैं, तो आप इसको उसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस तरह बात चलती है कि अगर आपका एक ऑफलाइन कारोबार है तो आप दराज को यूज करके अपना ऑफलाइन कारोबार ऑनलाइन में ला सकते हैं, जो कि आपकी सेल्स इंक्रीज करेगा। इसमें अब जिस जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से कर सकता है। और जिसके पास नहीं है, जिस तरह कुछ लोग बिल्कुल ही यानी कि इस माइंड सेट से आते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट से उन्होंने स्टार्ट करना है, जीरो टू हीरो बनना है, तो वो इसमें किसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वो अपने साथ किसी इन्वेस्टर को ले सकते हैं, या वो ऐसे कर सकते हैं कि आप जाएं, जाके किसी के साथ डील करें कि वो आपको प्रोडक्ट इतने में देगा, आपने दराज में इतने पे लिस्ट करनी है। तो उससे आपका जो है ये सिस्टम चलता रहेगा। आपने अपना भी इससे प्रॉफिट रखे जो सेल करी जानी है प्रोडक्ट। लेकिन हर एक चीज में अगर आपने सेल करनी है या ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में आप कोई भी काम करेंगे, आपको मार्केटिंग की जो है सख्त जरूरत पड़ेगी। हर एक मौजू पे, हर एक काम पे आपको मार्केटिंग करना जरूरी है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में हम कल एक बहुत ही ब्रीफ लेक्चर देंगे पूरे यानी कि 1 घंटे का, जिस तरह हमारा कल और आज हुआ है। और इसमें आपको सबसे पहले दराज का सेलर सेंटर अकाउंट होता है वो बनाना पड़ता है। तो आज हम पहले तो सबसे पहले यही सीखेंगे कि हमने दराज का सेलर सेंटर जो अकाउंट होता है ये कैसे बनाना है। तो चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं।
ये आ गया जी होम पेज दराज सेलर सेंटर का, जो कि वो अकाउंट टाइप है जिसमें सिर्फ आप दराज सेलर सेंटर जो अकाउंट होगा वही जो है सेल कर सकता है, जो कि हमें इसके नाम से भी पता लग रहा है। तो यहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले अपना। ये की पॉइंट्स आपने अपने पास नोट करने हैं ताकि आपको बाद में कोई मिस्टेक ना आए। और अगर आपको कोई मिस्टेक आती है या आपसे नहीं बन रहा तो भी आप मेरे साथ ग्रुप में अटैच हैं, आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, हमने अपना नंबर ऐड कर दिया यहाँ पे। ये जो है ये उसने आपको दिया हुआ है कि आपने जो है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कैप्चा आ गया और ये सोल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा इसका, वो हम यहाँ पे इसका ओटीपी लगाते हैं। इसमें आपने यहाँ पे अपना जो ओटीपी आएगा आपको वो, पासवर्ड और रेफरल कोड अगर आपको किसी का मिला हुआ है तो आपने वो लिख के अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने आ जाए। अब इस पे भी अकाउंट की दो टाइप्स मिलेंगी आपको। जिस तरह मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ये है वांट टू सेल फ्रॉम ओवरसीज टू पाकिस्तान। और एक होता है हमारे जो कि रजिस्टर्ड होगा एज आ ग्लोबल सेल। और एक अकाउंट हमारा होगा जो सिर्फ यानी कि पाकिस्तान में ही, जिसमें हम डिलीवरी कर सकेंगे और पाकिस्तान में हमारी प्रोडक्ट डिलीवर होगी। तो जो हमने इसको इंफॉर्मेशन दी थी उसकी बेस से हम यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं। अब ये हमारे से आगे आ गया, फोन लेगा या आपका एड्रेस पूछेगा, ये भी मैं आपको पेज शो करवा देता हूँ। ये आपने अपना एड्रेस दे देना है। ये दो जो ऑप्शन है कि पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस कौन सा होगा। अब जो एड्रेस आपने अपना यहाँ पे दिया है वही अगर आप अगर उसी जगह पे बैठ के आपके पास उसी जगह पे स्टॉक पड़ा है या आपका वेयर हाउस वही जगह पे है तो आप उसको पिकअप एड्रेस वो दे सकते हैं। और अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो हमसे ये एक नया एड्रेस मांगेगा कि अगर आपने अपनी जो यहाँ पे डिफॉल्ट स्टोर एड्रेस दिया है अगर वहां से नहीं अपना जो है स्टॉक उठवाना तो दराज का जो आपके पास डिलीवरी बॉय है वो कहाँ पे आएगा, वो पिकअप एड्रेस आपने यहाँ देना है। और दूसरी चीज हमारे पास रिटर्न एड्रेस है कि अगर वो चीज रिटर्न होके वापस आती है तो आप वो कहाँ जानी चाहिए। कई दफा जो होता है कुछ लोगों का पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस और होता है। पिकअप एड्रेस होता है किसी और जगह पे जहाँ से पिकअप करना है, रिटर्न वो कहीं और भेज रहे होते हैं ताकि उनका सिस्टम सही चलता है। तो अगर आपका पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस सेम है तो आपने इसको ऑन करना है। और देन हम जाएंगे नेक्स्ट। अभी ये हमसे अब यहाँ पे ये आपसे दो चीजें पूछेगा, आई एम इंडिविजुअल और सोल ट्रेडर। तो अगर तो आप इंडिविजुअल हैं यानी कि कुछ लोग जैसे वो करते हैं कराची वगैरह से या अली बाबा से जो माल सामान मंगवाते हैं स्टॉक करके घर में या वेयर हाउस में तो वो फिर आगे सेल करते हैं।
वो होते हैं इंडिविजुअल। और अगर मैंने बताया आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, कोई शॉप है या कोई आप पहले से ऐसा कारोबार कर रही हैं जिसको आप एक्सपेंड करके वॉश करके दराज पे लाना चाहते हैं, तो आप ये एज अ बिजनेस अकाउंट इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो इंडिविजुअल हो गए, तो इसलिए पहले मैं इसको नेक्स्ट लेके चलता हूँ। बिजनेस अकाउंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आप मेरे पास अलहदा से जो है पूछ के उसको कर सकते हैं। अब ये आपसे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लेगा, आईडी कार्ड है जो उसकी फ्रंट, उसके बाद बैक साइड आईडी कार्ड की, नेम जो आपका आईडी कार्ड है, नंबर आईडी कार्ड, उसके बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट करना। अब मैंने कल आपको बताया था, आपने जो बैंक है, कुछ लोगों के पास सिर्फ जैज कैश होता है, आपने जैज कैश वालों ने, ये दो बैंक है जो मैंने आपको बताया था जो आपको देंगे वर्चुअल कार्ड। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो ये हमारे पास है, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। या आपका अगर बैंक अकाउंट बना हुआ है तो आपने कौन सा है, ब्रांच नेम क्या है उसकी, वो सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करके अकाउंट अपना बना लेना है। कंप्लीट डन हो जाएगा, उसके बाद ये आपसे प्रोडक्ट एडिशन मांगेगा। तो ये हमारा सिंपल जो है दराज का अकाउंट जो है क्रिएशन है, यहाँ पे इसकी की क्रिएशन है इसकी। एंड जो हमारा होगा ये होगा प्रोडक्ट ऐड करना। लेकिन यहाँ पे बहुत से जो है वो लोग थे हमारे पास जिनके पास सिर्फ फोन था, लैपटॉप नहीं है। बहुत से लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, फोन होता है, क्योंकि लैपटॉप पे तो प्रोसेस सिंपल होगा, जो फोन पे होगा वो लैपटॉप पे होगा। और ऑप्शन यानी कि वो स्क्रीन का फर्क होता है, ऑप्शन तो सारे वही देते हैं वो। तो इसलिए हमने आज हमारी टीम ने ये सोचा है कि हम अब आपको फोन पे जो है बाकी का स्टेप जो सारे हैं वो आपको दिखाएंगे, और स्टोर पे जो है आपको ये सारा कुछ अभी शो होगा फोन की स्क्रीन पे। तो ये आ गया हमारे पास दराज का सेलर सेंटर। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है तो साथ साथ मुझे, अगर कोई आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपने मुझे साथ साथ बताते जाना है चैट में, ताकि ज़्यादा कोई हमें इसमें समझने में मसला ना आए। तो ये आपके सामने जो इस टाइम स्क्रीन पे आ रही है, स्क्रीन हमारे पास ये है दराज के एक सेलर हमारा सेंटर, एक अकाउंट हमने बनाया हुआ है काजी कलेक्शन के नाम से। ये स्टोर जो आपके सामने शो हो रहा है, ये हमारा एक स्टोर है। ये जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं इसमें। तो इसमें 125 प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्ट की हुई हैं, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास अपना स्टॉक है। तो ये एक जो है कपड़ों का हमारा स्टोर है। अब पहले हम इसका सारा एक एक पेज समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया होम पेज, जिसमें हमें यहाँ पे आएगी सबसे ऊपर ऑर्डर की डिटेल शो हो रही है हमारे। देखें, ये वो ऑर्डर हैं
जो आपके पास रिसीविंग ऑर्डर्स होते हैं या जो ऑर्डर आपके पास आता है, ये वो ऑर्डर है। ये वो यहाँ पे इस स्क्रीन में शो करवाएगा जो रिटर्न होके आपके पास आता है। कुछ रिटर्न इस बेस पे हो जाते हैं, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कुछ किसी डैमेजिंग बेस पे या कुछ नहीं पसंद आता तो वो रिफंड या जिसको हम रिटर्न कह देते हैं या डिस्प्यूट ओपन करते हैं, तो उसकी वजह से ये रिफंड आता है, देना पड़ता है उन्हें। और ये वो क्लोज ऑर्डर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से क्लोज में कुछ डिलीवर्ड होंगे, कुछ कैंसल्ड होंगे, तो वो सब यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आएगी प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे है स्टोर परफॉर्मेंस, रेटिंग्स है, चैट और ऑर्डर। आप जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, रेटिंग होती है पॉजिटिव सेलर रेटिंग। अब जो रेटिंग आपको मिली होगी या आपको एज अ सेलर मिली होगी, ये वो रेटिंग आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 91.8% रेटिंग है। प्रोडक्ट रेटिंग है जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को दी जाती है या यूजर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को देता है। चैट जो आपने देनी होती है, अब जिस तरह कुछ ऐसे स्टोर भी हैं जहाँ पे अगर आप चैट से कुछ हेल्प लेते हैं कोई, तो वो आपको बहुत कम रिस्पॉन्स मिलता है या कई दफा कुछ स्टोर में नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम आपका या रिस्पॉन्स रेट लिखा होगा, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब तक आप अपने कस्टमर को या कंज्यूमर को जब तक आप चैट या सपोर्ट नहीं ना देते, तब तक वो आपके स्टोर को लाइक नहीं करेगा। आप एक दफा चीज सेल करेंगे, अगली दफा वो आपके पास नहीं आएगा। अगली दफा उसको अपने पास लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप उसको हर एक तरह की सहूलत दे सकें, ताकि आपकी एक जो पक्का आपका कस्टमर एक बन जाए। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स हैं। अब ये शिफ्ट ऑन टाइम ऑर्डर्स का मतलब है, अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने एक टाइम रखा हुआ है, आपने उस टाइम पे ही उसको डिलीवर करना है। आप ऑर्डर को डिले करेंगे तो वो या तो रिफंड कर लेगा, डिस्प्यूट ओपन कर देगा, या वो ऑर्डर कैंसिल करके जो भी है जिसकी तरह वो आपके स्टोर को, लेकिन जो है एक तरह की रिपोर्ट कह लें वो बच जाती है, जिससे रैंक डाउन हो जाता है। अब जब हम दराज पे कोई चीज सर्च करते हैं, जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पे दराज में कुछ सर्च करके दिखा देता हूँ। ये अब हम यहाँ पे लैपटॉप अगर हम सर्च करते हैं, कि अगर हम एक लैपटॉप सेलर हैं, तो हम पहले यहाँ पे, अब यहाँ पर जो आपको ये शो हो रहे हैं, ये जिस तरह वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए एसईओ की जरूरत होती है, अच्छी क्वालिटी के कंटेंट की जरूरत होती है, अच्छी रैंकिंग की जरूरत होती है, वो रैंकिंग वो क्वालिटी वो सब इस बेस पे होता है कि वो अपने कंज्यूमर को या अपने कस्टमर को एक अच्छा इम्पैक्ट दे रही है, अच्छी सहूलत दे रही है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो है कस्टमर, उसको डिले ना करना पड़े, जो उसको स्पेसिफिक टाइम दिया है वो उसको टाइम उस टाइम पे उसकी डिलीवरी हो। नंबर दो पे अगर आप चैट सपोर्ट दे रहे हो, हेल्प सेंटर या कस्टमर सपोर्ट दे रहे हो, वो उसको फौरन उस टाइम पे मिले जिस टाइम पे वो चाहता है, या आपको मैसेज आया है, ऐसा हो कि मैसेज आए हुए हैं, आप रिप्लाई नहीं दे रहे, या आप अपने किसी और बिजनेस में लगे हो, तो इसमें आपको ऑन टाइम रिप्लाई देना पड़ेगा, जिससे आप ये कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी में एआई चल रहा है, ये सब कुछ ऑटोमेटेड हो, तो आप हमारे जो है पेड ग्रुप वहाँ पे आ सकते हैं। उसमें हम आपको सारा ऑटोमेशन सिस्टम सिखाएंगे कि ये जो चैट सपोर्ट होती है, ये ऑटोमेटेड कैसे करनी है आपने। तो ये जितनी रैंकिंग है, ये इनकी क्वालिटी पे है डिपेंड करती, और इनकी हेल्प सेंटर पे सपोर्ट पे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी ये सपोर्ट देंगे, दराज फर्स्ट पेज पे उतना ही लाएगा, क्योंकि इसकी सेल होने से दराज को भी उतना ही फायदा जितना इस जो है शॉप वाले को फायदा है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम ये यहाँ पे ये पहला ही खोल लेते हैं जो हमारे पास लैपटॉप आ रहा है। जी, ये देखें। अब यहाँ पे आपको यहाँ 100% ऑथेंटिक फ्रॉम ट्रस्टेड ब्रांड, ये आपको ये सारी चीजें उस पेज पे मिलती हैं जब आप प्रॉपर इस पे काम करते हैं।
यहाँ आपके स्टोर की रैंकिंग, ये देखें रेटिंग एंड रिव्यूज जो होता है, अब इस बंदे को 4.0 यानी कि वेरी गुड, क्योंकि टोटल इसमें 5 स्टार रेटिंग होती है, इसको 4 स्टार कंप्लीट मिले हुए हैं। उसके बाद नीचे इसके वो देखें रिव्यू, ये देखें हर एक ने 5 स्टार रेटिंग दे के साथ इसको सब दिया हुआ है। तो लोग कमेंट भी करके पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये उन्होंने किया हुआ है, तो उनको आंसर भी मिला, और उसने साथ मेंशन किया हुआ है कि उसको सिर्फ 6 मिनट के अंदर आंसर दिया गया, आंसर विद इन 6 मिनट। इसके बाद ये जो चीजें हैं, ये सारा अगर हम में से कोई इसको नहीं यानी कि डील करते या हम इसको नहीं देखते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इन चीजों को देख के शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे दराज ने पॉजिटिव सेलर रेटिंग, आपका शिप्ड ऑन टाइम और चैट रिस्पॉन्स रेट, ये 3 चीजें यहाँ मेंशन की हैं, ताकि जो जब आप इसको बाय कर रहे हैं, आप ये रेटिंग देख के, इसको इसकी शॉप को देख के, हर एक चीज को देख के फिर आप इसका जो है बाय करें, ताकि आपको पता हो कि आपने एक ट्रस्टेड बायर से, ट्रस्टेड सेलर से बाय की है चीज, ताकि आपको बाद में भी अगर कोई मसला है तो आपको पता हो कि ये मेरा डिस्प्यूट भी ओपन कर देगा, मनी बैक गारंटी दे रहा है साथ वो आपको, उसने आपको रिटर्न के दिन भी दिए हुए हैं। और दूसरी चीज ये जो 14 डेज फ्री एंड इजी रिटर्न, ये जो चीज है रिटर्न या डिस्प्यूट ओपन करने वाली, ये बहुत मैटर करती है। बहुत से जितने भी बड़े के प्लेटफॉर्म है, वो सब ने ये सहूलत इसलिए दी होती है क्योंकि कई दफा जो हमारा कस्टमर है उसको चीज नहीं पसंद आती, कई दफा वो किसी वजह से, कोई ना कोई भी वजह होगी, पॉजिटिव इशू की वजह से वो उसको डिस्प्यूट ओपन करने देता है। और अगर आपको कोई ऐसा फील आ रही है कि वो नहीं है, तो आप उसको चैट पे जाके उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपका डिस्प्यूट ओपन ना करे, और वो आपकी चीज ये बाय करे। और जितनी अच्छी आप सर्विस देंगे और जितनी अच्छी आप क्वालिटी की चीज देंगे, तो अगला बंदा डिस्प्यूट फिर क्यों ओपन करे। ठीक है, ये जो चीज है बहुत मैटर करती है, मार्केटिंग और रैंकिंग जब तक नहीं होगी तो हमें स्टोर बनाने का तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये जितने लोग हैं ये अपनी क्वालिटी और अपनी ऑन टाइम सपोर्ट की वजह से ये रैंक में आ रहे हैं, जिनको दराज खुद अपने एल्गोरिथम के अंदर रैंक में लाता है। जिसको जिसको जिस पॉइंट पे रखना है, उसकी जो काम कर रहा है वो, या जो क्वालिटी दे रहा है, उस बेस पे जिसको जिस रैंक पे रखना है वो उसको उस रैंक पे रख के आपको शो करवा रहा है। अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो इस नंबर 1 पे आ रहा है, अगर हम सिंपल लैपटॉप का कीवर्ड सर्च करें। और अगर हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये बंदा हम खोल लेते हैं जिसने यहाँ पे दिया होगा, चलें ये खोल लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये अब अपनी इस काम की वजह से ये यहाँ पे खड़ा है। आप इसका क्वेश्चन देखें और उसके बाद इसका आंसर देखें। इसने अपने कस्टमर का 1 घंटे के बाद आंसर का जो उसका क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है। फिर उस बेस पे इसको रिव्यू मिलने होते हैं, उस बेस पे इसको जो है लोगों ने फिर करना होता है। अब उसने इसको क्वेश्चन किया है, जब तक इसने उसको आंसर किया है तब तक वो जो आपका कस्टमर है वो तो लैपटॉप लेने के लिए पीछे आ गया आपके। आप उसको नहीं आंसर देंगे, वो बैक करेगा, लैपटॉप से करेगा, उसको आपसे अच्छी कीमत में अच्छी चीज कहीं और जगह भी मिल जाएगी। तो इसलिए आपने जब चैट रिस्पॉन्स उसको देना है ना, तो लाइव रह के देना है, अपनी रैंकिंग इंक्रीज करनी है और क्वालिटी भी अच्छी देनी है। अब कुछ लोग ये भी करते हैं, उनको नहीं परवाह होती, चीज टूटी है खराब है वो निकालने की करते हैं, वो जब निकलती है वो फिर डिस्प्यूट करते हैं, तो उनकी जो सही चीज होती है वो भी बिकने से रह जाती है। और दूसरी चीज, यहाँ पे सर्विस के नीचे आप यहाँ देख रहे होंगे वारंटी नॉट अवेलेबल दिया हुआ है। ये वारंटी अगर आपके पास पॉसिबल है, जिस तरह कपड़े के कारोबार में कुछ लोग होते हैं जो वारंटी दे देते हैं, लैपटॉप में कुछ लोग होते हैं, जिस तरह अब लैपटॉप में होती है, कुछ लोग बैटरी टाइमिंग जो होती है उसकी 1 आवर वारंटी देती हैं, बैकअप वारंटी। ऐसी जो वारंटी होती है, या पूरी मशीन बैग की वारंटी देते हैं कुछ लोग। तो जो वारंटी देना है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगला बंदा ये चीज देख के खरीद लेता है कि चलो आज मैंने ली है, अगर मेरा कोई इतने दिन में कोई ऐसा नुकसान होता है जो इन्होंने मेंशन किया है, तो मैं वारंटी इनको बैक करके, वारंटी दी हुई है तो मेरी चीज चेंज हो जाएगी, जिस तरह हम अपने आम चीजें बाय करते हैं तो वहां पे हमें शो होती है।
उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये रिडीम, यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड आते हैं, या जिस तरह हम कोइन से इसको डिस्काउंट लेते हैं, ये जो डिस्काउंट कोड है ये भी बहुत ज़्यादा जो है मैटर करते हैं। जिस तरह अगर हम इसे खोलें, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर चीज़ को ऐड टू कार्ट करता है, चेकआउट पेज पे जाता है, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, हम डिस्काउंट कोड पहले तो जाके गूगल पे सर्च करते हैं कि इसका कोई डिस्काउंट या कूपन कोड मिल जाए जिसको हम यहाँ पे ऐड करके जो है मजीद डिस्काउंट ले सकते। तो उसको अवेल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका एक स्टोर रैंक करेगा, साथ आपकी सेल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें हमारे पास अब अगर हम बैक जाएं सेलर सेंटर पे, अगला सेक्शन हमारे पास आता है टूल्स का। फर्स्ट पे हमारे पास है प्रोडक्ट ऐड का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाम है, उर्दू में कैटेगरी, फोटो, और उसके बाद वीडियो यूआरएल। जो आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं वो हैं आपके पास, आपके जो ऑर्डर्स आए हैं वो हैं। अगला सेक्शन है कस्टमर रिटर्न का। उसके बाद है रिव्यू मैनेजमेंट का। ये वो रिव्यू है जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं, जो कस्टमर चीज बाय करने के बाद आपको देता है। अब इस स्टोर पे आप देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग के रिव्यू आए हुए हैं, और उन्होंने साथ मेंशन भी किया हुआ है बहुत, यानी कि जो अच्छा है, रिव्यू दिए हुए हैं। अब ये सेलर रिव्यू है, जो सेलर ने इनको, जो स्टोर है इसको जो रिव्यू दिए हुए हैं, ये सारे वो हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम बैक। उसके बाद आता है हमारे पास प्रमोशन का। अब ये प्रमोशन वो सेक्शन है जिसकी मैंने आपको पिछले 15 या 20 मिनट में बात की है। सबसे पहले आता है फ्री शिपिंग। अब आप यहाँ पे फ्री शिपिंग भी अपने कस्टमर को अगर देंगे ना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो फिल्टर नहीं यूज करते, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो फिल्टर यूज करके अपनी पसंद की चीज निकालते हैं। टोटल फ्री शिपिंग है, इतने परसेंट ऑफ है, या इतनी वो वाली सेल लगी है, विंटर सेल लगी हुई है, या क्रिसमस सेल आती है, या वो 11/11 सेल आती है, ऐसी सेल्स वगैरह की जो होती हैं, ये स्पेशल वो फिल्टर लगा के चीज को जो है फाइंड करते हैं, जिसकी वजह से उनको एग्जैक्ट वही चीज मिलती है जो वो चाहते हैं। तो हर एक जो बंदा होगा वो फ्री शिपिंग देख के जरूर चीज को बाय करेगा, क्योंकि शिपिंग के वो चार्जेस मुफ्त के नहीं देना चाहता। और अगर आप उसको क्वालिटी, रेट और एक अच्छी चीज दे रहे हैं, तो साथ अगर आप फ्री शिपिंग भी देंगे तो सेल्स तो आपकी फिर इंक्रीज होंगी, और रिव्यू भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छी चीज दी है। उसके बाद ये आ गया वाउचर्स का ऑप्शन हमारे पास, जिसकी मैंने आपको बात की है। आप वाउचर दे सकते हैं, या कूपन कोड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप वाउचर दे सकते हैं अपने यूजर को। ये हर एक स्टोर वाला अपने स्टोर के लिए स्पेसिफिक भी बनाता है। कुछ दराज की तरफ से भी मिलते हैं। जिस तरह अगर हम अली बाबा या अली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे देखें, तो वो फर्स्ट न्यू पर्सन या पहला जो आपका ऑर्डर होता है उस पे आपको $1, $2, $10 का ऑफ क्या एक कूपन दे देते हैं कि अगर आप कोई भी स्टोर से कोई भी चीज बाय करोगे, आपको इतने डॉलर की ऑफ मिलेगी। इस तरह कुछ होते हैं जो डिफॉल्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो शॉप का या दराज स्टोर का ओनर खुद बिल्ड करता है, ताकि मेरा जो कस्टमर है वो इससे फायदा उठा सके और उसकी रिव्यू और रेटिंग अच्छी हो सके। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कैशबैक प्रोग्राम। ये ये वो सारे जो हैं शिपिंग के, और वो सारे मेथड हैं जो आपका जो सेलर है या स्टोर ओनर है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया कैशबैक प्रोग्राम में
अब एक यहाँ पे ये न्यू प्रोग्राम है, तो इस स्टोर में जो है ये नहीं कोई भी ज्वाइन किया हुआ, जिस तरह प्रोग्राम है ज्वाइन में देख सकते हैं आप, कोई भी नहीं दिया हुआ। ये जो प्रोग्राम आपको यहाँ पे अवेल किए हुए हैं, ये वो प्रोग्राम है जो आपको कैशबैक की सर्विस देती हैं। आपने 1000 की चीज खरीदी है, 500 का कैशबैक आपको देंगे ये। तो 50% जो है, या जितने परसेंट का यहाँ पे दिया होगा, जिस तरह यहाँ तीन है, तीनों में 50% का इन्होंने आपको कैशबैक का प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आगे जो है हम चलते हैं जी। ये हमारा सेक्शन पूरा हो गया। इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको एक एडवांस लेवल पे सीखने पड़ेंगे, जिसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप में और पेड कोर्स में आ सकते हैं, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। क्योंकि ये एडवांसमेंट आपको 1 घंटे के लेक्चर में नहीं सिखाई जा सकती। जिसमें ज़्यादातर जो टूल है वो सारे मार्केटिंग के, और जो आपके जिस तरह ये मार्केटिंग सेक्शन में कंपेन, सेलर पिक्स और प्रोडक्ट ऐड है, एड सेक्शन और ये मार्केटिंग सेक्शन जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप ये सेक्शन नहीं यूज करते तो आप अपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप भी यहाँ पे अवेल हो, या आपका भी दुनिया में कोई स्टोर है, क्योंकि इतना बड़ा समंदर है। इस समंदर में आपको दो लोग कहाँ से ढूंढेंगे? या तो हम कोई फेमस सेलिब्रिटी तो है नहीं जिसको हम कहते हैं, या हमारा कोई इतनी कोई कारोबार तो चलते नहीं है, या हमारे कोई इतने फॉलोअर्स फैन तो है नहीं। वो सारे कहाँ से आएंगे? वो सारे आएंगे आपके पास एड्स और मार्केटिंग के पास। आपका यूट्यूब चैनल है, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपके स्टोर हैं, शॉपिफाई पे है, दराज पे है, अमेजोन पे है। ये कोई मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी मार्केटिंग। हर जगह पे जब तक आप ऐड नहीं लगाओगे, आपको कुछ भी नहीं, आपको 1 रुपए की सेल भी नहीं आएगी। मैंने आपको कल एक शॉपिफाई का स्टोर दिखाया था, अगर आप में से जो लोग कल थे उनको पता होगा, उसमें $41 की हमने जो है वो सेल की थी। उसके अलावा वो टोटल $100 की सेल कर चुका है। लेकिन वो स्टोर बनाया किस लिए था? वो सिर्फ और सिर्फ हमने इस कोर्स के लिए बनाया था। वो स्टोर नहीं है जिस पे हम मेन काम करते हैं। मेन काम करने वाले स्टोर पे तो सेल्स ही और हैं। जो हमारा एक डिफॉल्ट, या जिसको हम कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने वो स्टोर बनाया था, वो स्टोर पे भी $100 की जो हमारी है वो अर्निंग हो गई थी। वो इस वजह से क्योंकि हमने उस पर मार्केटिंग की थी। क्योंकि आपको कल वाले जो है सेशन होगा हमारा, उसमें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, तो इसलिए उसकी एग्जाम्पल के लिए उस पर हमने मार्केटिंग करके जो है $100 की या $41 की जो आपको शो हो रही थी, $41 की हमने उस पे जो अर्निंग की थी। तो उसके बाद हमारे पास आगे ये सारा वो डाटा आ गया जो आपको मैंने होम पेज पे भी दिखाया था, सेल्स का, ट्रैफिक का, प्रोडक्ट्स का। उसके बाद शिपिंग वगैरह का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जो अब आपके पास मैसेज आएगा, पोर्ट सेंटर जिसको हम कह लें, या मैसेजिंग है, वो आपको यहाँ शो हो सकते हैं ये चैट में। मैंने अच्छा जी, ये सारा हमारे पास चैट सेक्शन आ गया, जहाँ पे वो हमसे चैट करता है। अब ये जो सेक्शन है इसको हम ऑटोमेशन लगा सकते हैं, ऑटोमेटेड बना सकते हैं। वो कैसे होगा? वो सारा आपको हमारे पास 1 घंटे से ज्यादा वाली ट्रेनिंग में जो है आपको आके सीखना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में ये बहुत ज्यादा चीजें जो है, ये एक लिमिटेड टाइम में सिखाना इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसी चीज है ऑनलाइन जो आपको लाइफ टाइम सीखी जाना पड़ती है, किसी ट्रेनर से या किसी कंपनी के साथ अटैच रहना पड़ता है। क्योंकि जो नई चीज आती है वो आपको खुद तो नहीं ना पता चलती, वो या तो कोई आपको एक्सपीरियंस बंदा बताएगा, या वो बताएगा जो बहुत अच्छा स्टोर चला रहा है। तो ये सारी ऑटोमेशन वगैरह जो होती है आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। हर एक चीज में ऑटोमेशन लोग चाहते हैं, ऑटोमेटिक सारा काम हो जाए, पैसे हमारे पास आते नहीं। तो ये इसमें ऑटोमेशन आप लगा सकते हैं। चैट्स है, क्वेश्चंस हैं, और हमारे पास नोटिफिकेशन है जो हमें आते हैं। ऑर्डर कैंसिल हो गया, ऑर्डर आ गया, या ऑर्डर डिलीवर हो गया है, जो भी सेक्शन होगा वो यहाँ शो। तो ये हमारा जो था, ये था हमारे पास दराज का टोटल जो हमारे पास सेलर सेंटर का अकाउंट था। और इसके अलावा दराज सेलर सेंटर में कुछ भी कोई डिटेल नहीं होती।
आपने अगर प्रोडक्ट ऐड करनी है उसका मैं एक दफा आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। उसके बाद हम Q&A करते हैं, अगर आपको कुछ समझना है तो मैं आपको वो समझा दूंगा। ये हमारे पास ऐड प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया। यहाँ पे आपने इंग्लिश में नाम लिखना है, यहाँ पे उर्दू में प्रोडक्ट कैटेगरी डालनी है। आपने अगर एक ऐसा स्टोर बनाया है जो हर एक चीज बेच रहा है, जिस तरह आप अगर कपड़े भी बेच रहे हैं, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच रहे हैं, आप हर एक तरह का जो है सर्विस दे रहे हैं, तो आप कैटेगरी मुख्तलिफ होंगी, आपने उसकी कैटेगरी स्पेसिफिक चूज कर लेनी होती है। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी की आपकी प्रोडक्ट होगी वो आपने जरूर लगानी है। क्योंकि जब तक अब मैंने जिस तरह आपको लैपटॉप की कैटेगरी सर्च करके दिखाई थी, तो लैपटॉप कैटेगरी में जितने आए थे उन सब ने कैटेगरी लैपटॉप ऐड की थी। इट मीन के वो सब लोग लैपटॉप में ही अपनी प्रोडक्ट होना चाहेंगे। अब आपका प्रोडक्ट लैपटॉप है, आप ग्लासेस उसकी कैटेगरी डाल दें, तो वो ग्लासेस वाला तो लैपटॉप नहीं ना बाय करेगा, उसने तो सब की ग्लासेस की है, तो ये आपका डालना जरूरी है। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोडक्ट फोटोज। ये जो फोटो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब तक आप अच्छी फोटो नहीं देंगे तो यूजर या कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है या दिखने में कैसा है। जितनी अच्छी आपकी इमेज होगी उतनी ज्यादा, जिस तरह हमारा जो ये स्टोर है इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, अब देखें इन्होंने जो यहाँ पे ऐड किया पिक्चर, आप इसकी क्वालिटी देखें। या आपको अगर मैं यहाँ से भी दिखाऊं तो ये देखें, ये इनकी इमेज हमें जूम के अंदर भी, क्योंकि यहाँ तो लेटेंसी होती है, लेटेंसी होने के बावजूद भी हमें क्लियर पिक्सल में इतनी ज्यादा शाइनी और असल सही क्वालिटी की इमेज नजर आ रही है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद इन्होंने ऊपर अपनी प्रोडक्ट का लेबल भी लगाया हुआ है। इन्होंने जो पैकिंग की है वो सारा इन्होंने प्राइवेट लेबलिंग की है। प्राइवेट लेबलिंग का मतलब होता है, आपने सबसे पहले जो है, अगर मैं आपको देसी या जिसे हम कह लें सादी अल्फाज में आपको मैं सादी बात कहूँ, तो वो ये होगी कि आपने अपना एक जो है ब्रांड नेम बना लिया। जिस तरह अगर मैं, मेरा नाम जहीन है, तो मैं अपना ब्रांड नेम बनाऊंगा, जहीन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मैंने अपना ब्रांड नेम बना लिया। मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं जाके अपना स्टॉक खरीदूंगा, स्टॉक लेके आऊंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा, जाके जो वो स्टॉक पैक करके मैंने जिस चीज में देना है या भेजना है, मैंने डिलीवर करवाना है, वो पैकेजिंग को मैं अपने ब्रांड नेम के साथ बनाऊंगा, उस पर ब्रांडिंग करवाऊंगा। ये जो ब्रांडिंग होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो गत्ता है वो जब अब आप वो या जिसको शॉपर कह लें, शॉपिंग बैग कह लें, सील पैक करने के लिए वो जो शॉपर होता है, या जिस भी तरह की पैकेजिंग आप करवाना चाहें अपनी प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट के हिसाब से होती है। अब जिस तरह यहाँ पे ये कपड़ों का है, तो ये शायद इसमें जो है वो सादा शॉपिंग बैग होगा इनका, लेकिन इन्होंने ऊपर अपनी लेबलिंग और ब्रांडिंग करवाई हुई है, जिससे अब आपको ऑर्डर आया, सबसे ऊपर तो दराज का पैकेट होगा। दराज को जो ऊपर सील पैकेट होता है उसको खोलते साथ ही आपके नीचे जो शो होता है वो उस ब्रांड का नाम होता है, या उस ब्रांड का जो है वो पैकेजिंग होती है जो उस ब्रांड ने अपनी बनवाई होती है। अब आप एक जो चीज ऑर्डर करते हैं वो सादा जो बिल्कुल जो हमारा लो क्वालिटी का होता है गत्ता, उसमें आती है। कई दफा चीजें हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जो कि छोटी चीजें होती हैं, जिस तरह बड़ी जिम मशीनरी जो होती है वो तो आती बिल्कुल विदाउट पैकेजिंग के ना। हम अगर छोटी चीजों की बात करें तो कई चीजें हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जो बिल्कुल सादा पैकेजिंग में होती है, तो वो देखते साथ हम उसको लो क्वालिटी कहना या समझना शुरू कर देते हैं। असल में ऐसा नहीं होता, उसने अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी दी होती है, उसने पैकेजिंग पे गौर नहीं किया, ब्रांडिंग पे मार्केटिंग पे गौर नहीं किया। अगर आप उसको अपने पास रखें, उसकी पैकेजिंग करवा के पैकेजिंग के अंदर उसको भेजें, तो जब भी अब आपका वो, अगर हम शादी एक घर वाली बात करें, तो उसमें ये होगा, आपने कस्टमर को पैकेज भेजा है, कस्टमर ने पैकेट खोल के अपनी जो चीज मंगवाई थी वो यूज कर ली उसने। अब वो जो पैकेट उसने है या बॉक्स है वो उसने अपने पास रखा हुआ है। अब वो जो बॉक्स उसने अपने पास रखा है वो कोई और देखेगा, फिर वो जो है, अब आप एक चीज मंगवाते हैं, तो ये एक ह्यूमन साइकी है या ह्यूमन साइकोलॉजी है कि
जो भी आपसे कोई चीज मंगवाएगा वो अपने साथ वाले को, अपने फैमिली मेंबर को या अपने दोस्तों को जरूर दिखाए। और फिर जब वो पूछेंगे कि ये जो शॉपिंग बैग या गत्ता या जो भी आपका ये बॉक्स है ये पड़ा हुआ है, ये कहाँ का है, ये किस चीज का है, वो बताएंगे कि ये जो फलानी चीज हमने या ये चीज मंगवाई है ये इसका है। तो वो कहेंगे यार क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इतने टाइम में आ भी गया, सस्ता भी मिला है। तो वो भी जाके आपके स्टोर को कई दफा सर्च करते होते हैं कुछ लोग, या वो फिर स्पेसिफिक चीज को ढूंढने के लिए टाइम अपना कंज्यूम करके वहां जाके उसको निकाल के बाय करती हैं, ताकि मेरे पास भी सेम वैसी चीज आ जाए जिस तरह उस बंदे ने मुझे दिखाई। तो अब आप सादे गत्ते में उसको भेज दें, यूजर क्या करेगा, वो चीज को निकालेगा, निकाल के यूज कर लेगा। जो उसका शॉपर या जो आप शॉपिंग बैग या बॉक्स होगा वो आप फेंक देगा, या अगर उसने रखा भी होगा तो वो तो सिंपल होगा, प्लेन होगा। प्लेन में उसकी ब्रांडिंग कैसे पता लगेगी, या शॉप का नाम, स्टोर का नाम कैसे पता लगेगा। तो ये मेक श्योर करना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कर रहे हैं, अपना स्टॉक ला रहे हैं, तो उसको सेल करने के लिए अच्छी पैकेजिंग का भी और अच्छी मार्केटिंग के लिए भी बजट निकाल के साइड पे रखें। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके स्टोर की सेल, ब्रांडिंग और रिव्यू कितना अच्छा है। अब आपने अगर एक चीज भेजी है, अगला बंदा फोटो इसकी जो है वो क्लिक करके आपको रिव्यू में भेजता है, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था लोगों ने रिव्यू दिए हुए। तो ये जो स्टोर है यहाँ भी रिव्यू आते हैं, हर एक स्टोर पे लोग रिव्यू सेंड करते हैं ताकि अगले बंदे को पता चल जाए। अब ये रिव्यू की ऑटोमेशन भी होती है, अगर आप ये भी हमारे से सीखना चाहें तो आपको मैंने बताया आप पेड ग्रुप में आ सकते हैं। आपको वहां पे रिव्यू, चैट, इन सब चीजों की ऑटोमेशन सिखाई जाएगी। एड की ऑटोमेशन भी होती है, मार्केटिंग की, वो भी आपको वहां पे बताई जाएगी। तो ये हमारा जो है टोटल सेक्शन था, ये सारा दराज का सेक्शन जो टूल्स का है। उसके बाद अब हम यहाँ पे Q&A कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो पूरा होने वाला है। तो अब आपको अगर किसी चीज की नहीं समझ आई या कोई चीज समझने की जरूरत है तो वो आप मुझे यहाँ पे जो है बताएं, तो मैं आपको फिर आंसर देता हूँ उस चीज का। पेड कोर्स की क्लास ड्यूरेशन वो हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो पेड कोर्स को कर रही है। तो उनको मैंने कहा है तकरीबन जो है मिनिमम 20 डेज पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको 10 दिन में, मैं आपको शॉपिंग पे 10 दिन में दराज सिखाऊं, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को इतनी समझ आ जाएगी कि आप मेरे सिखाने के अगले दिन ही 100-150 डॉलर की जो है वो आप इसमें शॉपिंग या सेल कर सकते हैं। तो और किसी का कोई है यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछें। बहुत से जो हैं वो स्टूडेंट इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो चले जाते हैं। तो आप स्किल बूस्ट का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टीट्यूट का स्किल बूस्ट का, उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। ग्रुप में आप लोग ज्वाइन है लेकिन आप उसको सब्सक्राइब करके रखें। जो आप फिर मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं आपको प्राइवेट वीडियो तो नहीं भेज सकता, आप वहां पे जाके देखिए ना। इस कोर्स में मैक्सिमम मैंने आपको जितना बताया, ये इस कोर्स में मैक्सिमम इतना ही आएगा। इस कोर्स में मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इस कोर्स में इससे ज्यादा है ही नहीं दराज में कुछ। प्रोडक्ट आपने बाय करके लानी है, जिस तरह कल की पॉइंट बताए थे, मैं आपको जाते जाते बता दूं, आपने प्रोडक्ट बाय करके लानी है। प्रोडक्ट आपकी आ गई, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है,
आपने प्रोडक्ट की लेबलिंग बाय करनी है। प्रोडक्ट की लेबलिंग बाय बनवाने के बाद या उसको जनरेट करवाने के बाद आपने अगले स्टेप में पैकेजिंग का इंतजाम करना है, ऑटोमेशन का इंतजाम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पैकेज करके तो आपने फिर उसको डिलीवर करवाना है दराज के जरिए। तो ये सारा आपका जो है वो सेटअप होगा। उसके बाद दराज और शॉपिफाई में से एक सिलेक्ट करना हो तो आप दराज और शॉपिफाई, मेरा मसला है आपके पास अफजाल साहब, आपके पास इन्वेस्टमेंट है? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर सकता हूँ कि आप अपना स्टॉक बाय करें, या अगर आपका आप क्या काम करते हैं तो मैं उस हिसाब से भी आपके साथ जो है ये डील कर सकते हैं हम, कि आपको मैं मशवरा दूं या आपको मैनेज करके दूं एज अ विर्चुअल असिस्टेंट, या हम आपको एक सपोर्ट दें, क्योंकि सपोर्ट तो हम आपको दे रहे हैं पहले से ही। इस सेशन का हमारा एक जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप पेड में आएंगे ग्रुप में तो वहाँ पे तो आपको फुल सपोर्ट है। यूट्यूब चैनल का जो हमारा ग्रुप का यूट्यूब चैनल का लिंक है वो ग्रुप में है। इधर अब आपको मैनेजमेंट टीम में अगर कोई मैनेजमेंट टीम का है हमारे पास यहाँ पे बंदा तो वो आपको इंशाल्लाह दे देगा। ग्रुप में एक दफा ये जो डे 2 की रिकॉर्डिंग है दराज की, ये भी आपको वहाँ पे आ जाएगी। आपने वहां से इसको दोबारा देखना हो, या कोई जो नहीं आए उनके लिए भी ये यहाँ पे जो हमारे पास है वो हो जाएगी। तो और कोई क्वेश्चन है कोई माइंड में है दराज और शॉपिफाई का तो वो पूछने, क्योंकि कल हमने मार्केटिंग का सेशन कर रहे हैं। मार्केटिंग में फिर इन दोनों का हम रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केटिंग बहुत एक एक्सपैंड और वास्ट चीज है जिसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। जिसके बगैर कहीं पे भी गुजारा नहीं है। आप देखते होंगे ये इलेक्शन जो होती है, इलेक्शन में भी वो जो ये अपने लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, या जो भी हम उसको कह सकते हैं, वो खुद एक एक जहाँ पे एक एक शहर में जाके जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं या अपना बताते हैं। ये भी बताते हैं वो कि हम आपको क्या सर्विस देंगे। तो वो मार्केटिंग इतने बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं, तो हम तो फिर यहाँ पे बहुत छोटी चीज है, तो हमें तो ये करनी जरूरी है। आप जो मार्केटिंग करते हैं आप जी, आपको तो इसके बारे में हाव ना होगा ना, लेकिन वो है मार्केटिंग जो आप लोकल करते हैं। आप जिस तरह कंपनीज होती हैं बिस्किट या ऐसे चीजों की, ये मार्केटिंग होती है ऑनलाइन। इसमें इस तरह नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है एक एक चीज का। उसके बाद अगर आपके पास 100 रुपया है, आपने एड लगानी है, अगर बूस्ट करनी है, तो आपको एक 100 जो और है, 200 की अगर आप ऐड लगा रहे हैं तो हम आपका 100 रुपया बचा सकते हैं। आप अफजाल साहब, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर आप शॉपिफाई की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी, आप अपना माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे समझा सकते हैं या बता सकते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि मैसेज में फिर आप वो चीज़ एक्सपेंड करके बात नहीं कर सकते। आप अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। सेशन हमारा, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है, तो इसमें ऐसे ना हो कि आपका जो है क्वेश्चन वो यहाँ पे रह जाए। तो उसको यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेना। मुझसे आप ये अपना अनम्यूट करके जो आप करें क्वेश्चन जो अभी है आपका।
अगर आप कॉल कर रहे हैं, आप कॉल ना करें, आप यहाँ पे मुझे लाइव सेशन में ही अफजाल साहब बात करें, क्योंकि कॉल तो फिर मैं मीटिंग के एंड पे या हमारी जो सेशन है इसके एंड पे मैं फिर आपको सर्विस दे सकूंगा ना। अभी तो आप यहाँ पे मेरे साथ करें। चले मैं आपको यहाँ से करता हूँ, आपने खुद करना है ये देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आप क्लियर आ गया, लेकिन नॉइस है इसमें। जी अब आ गई। अ, अच्छा अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि शॉपिफाई में आपने बोला था कि डायरेक्ट उधर से यानी कि कोई प्रोडक्ट उठानी है, आगे कस्टमर को सेंड कर देनी है, ऐसे ही है? जी जी। तो दराज में भी ऐसे ही है? दराज में ऐसे नहीं है, शॉपिफाई में भी मैंने आपको, आप कल के सेशन में थे, मुझे लगता है आपने Q&A ने भी किया था आपके साथ, आपके कोई इशू थे वो जो हमने सॉल्व किए थे। तो जी जी। शॉपिफाई में दो तरह का मैंने आपको बताया था, जो दो तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं। एक, अगर आपके पास स्टोर, आपके पास जो स्टॉक है, तो आप प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, प्राइवेट चीज को सेल करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। और अगर आपके पास, यानी कि मैंने आपको बताया था इसमें इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, आप यानी कि आपका कोई बिजनेस है, आप क्या काम करते हैं आप? नहीं नहीं, मैं अभी फिलहाल बिजनेस तो नहीं करता, वैसे दोस्त हैं वो करते हैं। यानी कि तो आप किसी भी तरह आपके पास स्टॉक है ना, अगर यानी कि जिस तरह आप कह लें कि आपके पास कोई दोस्त के पास है जो आपको इतनी सहूलत दे दे कि वो आपको चीज सस्ते में दे दे, और आप उसको थोड़ा महंगे में, यानी कि जिस तरह आपको अगर कोई एक आप जो आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके दोस्त के पास या कोई रिलेटिव है उनके पास है। मोबाइल मोबाइल शॉप सपोज हो। जी, आप देखें, आप मोबाइल है जो आपके पास, वैसे तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टार्टअप ही आप एक इलेक्ट्रॉनिक से लें। आपने अगर स्टार्टअप लेना है तो आप टॉयज और जो है वुमेन क्लोथिंग जो होती है, जिसको हम कहते हैं लड़ी औरतों के जो हमारे जी जी। कपड़े, जो जिस तरह के भी कपड़े होती हैं और टॉयज जो होती हैं बच्चों की, इन चीजों से आप स्टार्टअप लें अगर आपने लेना है। जो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको लगता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा आगे जाएंगे, तो वो यानी कि आपकी मर्जी है। तो इसमें इस तरह होगा कि अगर टॉयज और आप कपड़े लेती हैं, तो एक वुमेन साइकी है कि औरतें जो होती हैं वो खुद ही एक स्टोर का जाती हैं, जाके सर्च करती हैं, उनको पसंद आता है, वो ऑर्डर डन कर देती हैं। लेकिन जो मोबाइल फोन है वो हर घर में, अगर आपके पास भी या हमारे जहाँ भी, हर एक घर में 10 अफराद हैं, 12 हैं, 20 हैं टोटल आगे, तो उन सबको एक फोन चाहिए होगा। वो भी ज्यादातर लोग आजकल 18 19 प्लस होके वो जो है फोन बाय करते हैं, बच्चे या लड़के जिसको हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब भी यानी कि निकल जाती है अंदर से, तो उसका डिस्प्यूट और रिफंड बहुत ज्यादा सही है। तो अगर आप कपड़े जैसे कह रहे थे, जो आपने कल सर को ये बताया था कि यहाँ से आप उठा सकते हैं ना, है। जी जी। शॉपिफाई से ही, जी जी। तो उसमें अगर उधर को हम अगर डिलीवर कर दें? आप फिर इस तरह करें कि अगर आपने यानी कि आपके पास अब जैसे है नहीं इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट तो होगी आपके पास, आपके पास स्टॉक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब यहीं यहाँ पे जो है वो यही करेंगे। मेरा मशवरा भी यही है, आप ये करें, आप अपना स्टॉक बाय करने के बजाय जो पहले से लोग बिजनेस करें उनकी एक तरह हेल्प भी करें और उनसे प्रोडक्ट लें। जिस तरह अगर आपका वो फोन है, अगर आपको कोई कपड़ों, अगर आप एज अ प्रो हैं या आप हमारे साथ आगे पेड ग्रुप में चलना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको फोन ही करें, फिर आप फोन का स्टोर बनाएं, आपको लाइफ टाइम सर्विस मिलेगी सर मेरे सर पर। पेड ग्रुप का मैंने एक दो पेड ग्रुप यानी हम में किए हैं, वो सिर्फ आते हैं उनका जब टाइम हुआ। आपकी आवाज कट रही है। अ, स्टार्ट इतनी समझ आई है कि आपने कहा है कि उनका टाइम जब एंड होता है तो वो आपको ग्रुप एंड कर देते जी, वो गाइड नहीं करते। हैं। गाइडेंस की जो है आपने ये टेंशन नहीं लेनी। देखें, अगर आपको ये स्किल बूस्ट जो है इंस्टीट्यूट अगर आपको फ्री ट्रेनिंग दे रही है, इसका मतलब है हम यहाँ पे अगर आपके
इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है, आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा है, आप मैसेज करें आपको वो 24 खत्म। देगी। तो अगर आपको इसके एंड पे भी आप करना चाहते हैं तो आपको इस पे आगे 24/7 आपको इसकी सर्विस मिलेगी। आपकी आवाज कट रही है, आप फिर स्टेबिलिटी देखें आपके कनेक्शन की। चले आप। हेलो। जी 10-20 तक हमारे पास टाइम है, अगर किसी को किसी और कोई सपोर्ट चाहिए या कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, क्योंकि 10-20 पे फिर सेशन एंड हो जाएगा, तो फिर आपको कल ये मौका नहीं मिलेगा। कल बिल्कुल बहुत थोड़ा सा इसको टच देंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो सेशन होना है मार्केटिंग का, उसमें फिर इसको यानी कि हम टच नहीं दे सकेंगे। आप क्वेश्चन कर सकते हैं चैट में, नहीं तो आप अगर आप माइक ऑन करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं।
ठीक है जी। जो अब 5 हमारे पास जो है पीछे रह गए हैं पार्टिसिपेंट, बाकी जो है वो सेशन एंड करके जा चुके हैं। तो ये हमारे आज की सिर्फ इतनी सी थी दराज की जो है हमारे पास मीटिंग थी हमारी, सेशन था। इस सेशन में मैंने आपको जितना सिखाया वो सारा जो है हमारे पास फ्री कोर्स में था। जो हम आपको जहाँ जिस पॉइंट तक बता सकते थे मैंने बता दिया। अब मजीद अगर आपको इसमें कोई सहूलत चाहिए तो उसके लिए फिर आपको हमारे पेड ग्रुप में पेड कोर्स में आना पड़ेगा। और इंशाल्लाह उसके लिए आपको पूरी सहूलत दी जाएगी। आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि आपको जो है बहुत थोड़ा बताया जाएगा या बाकी जो है ग्रुप की तरह, जिस तरह मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों के पास कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनमें उन्हें बहुत कम बताया गया था या उनको जो है डील नहीं किया गया पूरा। तो वो जो है आपने नहीं समझना, यहाँ पे होगा वो आपको पूरी यहाँ पे सर्विस दी जाएगी इंशाल्लाह। तो बाकी अल्लाह हम सबका खैर को है। जहाँ तक जिसको जो आता है वो हम शेयर करते जा रहे हैं। बाकी भी हमारे सेशन हो रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। फिर बूस्ट कई तरह की आपको ट्रेनिंग की जो है वो दे रहा है सर्विसेज। बाकी मिलते हैं अगली कल की ट्रेनिंग में। तो आप लोगों ने कल की ट्रेनिंग में ज़रूर आना है क्योंकि कल की मार्केटिंग की ट्रेनिंग है। तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़, आपने कल पूरी सीखनी है। बाकी अल्लाह हाफिज।